हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सदा सर्वदा के लिए अशांति का, कष्ट का, क्लेश का, प्रतिकूलता का हरण हो जाए और आपके जीवन में सदा सर्वदा सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, और सब उत्तम स्वास्थ्य के मालिक हों, रोग मुक्त हों सब लोग। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सबके प्रति सब लोग भद्र भाव से, अच्छी दृष्टि से देखें, कल्याण के भाव से देखें। ना कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण भूमंडल पर किसी को कोई कष्ट न हो, सभी प्राणी सुखी हों। इसे कहते हैं हमारी सनातन संस्कृति, इसे कहते हैं हमारा भारत की वह संस्कृति, वह विचारधारा जो सनातन के अलावा संपूर्ण धरती पर कहीं नहीं पाया जाता। और इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति श्रेष्ठतम संस्कृति कही गई। इसीलिए हमारी संस्कृति को सदियों से जमाना इसका गवाह है कि लोग इसको समाप्त करने का प्रयास तो करते रहे, लेकिन न समाप्त कर पाए और न समाप्त कर पाएंगे। विजय हमेशा सनातन की हुई है और विजय हमेशा सनातन की होगी। क्यों? क्योंकि सनातन ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सनातन है। जो कभी जिसका क्षय न हो, जिस चीज़ का कभी नाश न हो, जो सदैव एक सा बनी रहे, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक सभी परिस्थितियों में जो एक सा रहे, उसे कहते हैं सनातन, उसे कहते हैं सत्य। भगवान को एक नाम उनका सत्य है। श्रीमद् भागवत का पहला ही श्लोक में भगवान को, यद्यपि उसमें भगवान श्री कृष्ण की आराधना की गई, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की उसमें आराधना है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदव्यास जी कहते हैं भगवान के बारे में कि आप उनको कृष्ण मत मानो, राम मत मानो, विष्णु मत मानो, बुद्ध मत मानो, गौतम मत मानो, कुछ मत मानो, जो मानना हो मानो, अपना कोई नाम रख लो बस, लेकिन एक नाम सत्य है। परमात्मा सत्य है। यानी परमात्मा सत्य किसे कहते हैं? सत्य यानी जो बदलता नहीं, किसी भी काल में, चाहे वह भूतकाल में हो, चाहे वह वर्तमान काल में हो, और चाहे वह भविष्य काल में हो, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, इन तीनों ही कालों में जिसका स्वरूप, जिसका चिंतन, जिसका चरित्र बदलता न हो, उसे सत्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप सूर्य को ही ले लीजिए। सूर्य चारों युगों में था, है और रहेगा। मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, वो चारों युगों में कभी भी, ये अटल सत्य है। इसलिए कहा गया कि मृत्यु एक अटल सत्य है। तो जिस चीज का परिवर्तन नहीं होता, जो चीज किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होती, अपने मूल स्वभाव में, मूल स्वरूप में सदैव स्थित रहती, उसे सत्य कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में, क्षमा करें, श्रीमद् भागवतम में भगवान विष्णु की आराधना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने एक ही श्लोक में 9 बार सत्य 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 कहा है। सत्यस्य योनिः निहितम च सत्यम। और जैसा कि मैंने कहा कि श्रीमद् भागवत का पहला ही श्लोक, जिसमें भगवान को कहा गया कि आप जो नाम रखना चाहे रख ले, लेकिन सभी नामों के बीच में जो एक कॉमन चीज मिलेगी वो है कि भगवान सत्य हैं। धामना स्वेन निरस्त गुहकम सत्यम परम धीमहि, ये पहला श्लोक है। यानी धामना स्वेन निरस्त कुहकम, कुहक माने कोहरा, जो इस संसार के द्वैत को, द्वंद्व को, मोह को, छल को, दंभ को, पाखंड को, सत्य और असत्य के बीच का जो कोहरा है, जो कुहक है, उसको निरस्त कर दे, समाप्त कर दे और आपके सामने
जैसे दर्पण में आपका शीशा स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है, आप जैसा हैं शीशे में वैसा ही दिखेंगे, वैसे ही भगवान की शरण में आने से, भगवान को प्राप्त कर लेने के पश्चात भगवान की आभा आपके ऊपर आने लगे तो आप किसके जीवन से कुहक माने कोहरा निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और आप एक पवित्र आत्मा की तरह भक्त और भगवान के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या संबंध होना चाहिए, आपको स्पष्ट दिखने लगता है। वह परमात्मा जो आपको दिखता नहीं है, वह परमात्मा आपको इसी तरह दिखने लगता है जैसे हम आप साक्षात्कार करते हैं आपस में। जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ, माँ अपने बेटे के साथ, पत्नी अपने पति के साथ, मित्र अपने मित्र के साथ साक्षात्कार के साथ व्यवहार करता है, उसी तरह से वह परमात्मा आपसे डेली, प्रतिदिन, प्रतिक्षण बात करता है। कब? निहस्त कुहकम, जब आपके जीवन का कुहक, जब आपके जीवन का द्वंद्व समाप्त हो जाए, परमात्मा है या नहीं यह भाव समाप्त हो जाए, जब आपके पाप समाप्त हो जाएं, आप पवित्र आत्मा हो जाएं, तो आपका जो स्वरूप है, मूल स्वरूप कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इस शरीर के अंदर निवास करने वाला मैं वह चेतन तत्व आत्मा हूँ, जिसे सच्चिदानंद घन परमात्मा में सत्य, चित और आनंद, जो चित शब्द है वह चित माने चेतन, वह चित माने जो सदैव एक सा रहता हो परमात्मा के साथ में। जैसे परमात्मा बदलता नहीं, वैसे मैं आत्मा भी बदलता नहीं। हाँ, हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर बदलता है, शरीर का स्वरूप बदलता है। हम जन्म लेते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर प्रौढ़ होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ये शरीर मरता है, ये शरीर का स्वरूप बदलता है। इस शरीर के अंदर निवास करने वाला मैं चेतन तत्व आत्मा बदलता नहीं। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। मैं अज हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं पुराण मतलब प्राचीनतम हूँ। कितना प्राचीनतम? जितना प्राचीनतम नारायण है, जितना प्राचीनतम परमात्मा है, जितना प्राचीन भगवान है, उतना ही प्राचीन मैं भी हूँ। क्यों? क्या प्रमाण इसका? क्योंकि भगवान का ही अंश मैं हूँ, भगवान मेरे अंशी हैं और मैं भगवान का अंश हूँ। और भगवान स्वयं गीता में एक जगह नहीं, बार बार कहते हैं, समस्त बहुत से शास्त्रों में बार बार कहा है कि मैं भगवान हूँ और मैं न जन्म लेता हूँ न मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, अजन्मा हूँ। जब भगवान अजन्मा तो भगवान का अंश मैं अजन्मा। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की एक किरण में वह सारी ताकत, वह सारी विशेषताएं होती हैं जिस तरह की सूर्य में होती है, जिस प्रकार से समुद्र की एक बूंद में, गंगा नदी के गंगा जल की एक बूंद में वह सारी विशेषताएं होती हैं जो गंगा जल में अथवा समुद्र की बूंद में होती है, समुद्र में होती है, उसी प्रकार से मैं आत्मा परमात्मा का अंश, मेरे अंदर वो सारे गुण विद्यमान हैं, वही सेम जो परमात्मा में है। यानी ब्रह्म ही परब्रह्म है, परब्रह्म ही ब्रह्म है। जिस प्रकार से मंत्रियों के अंदर वो सारे गुण पावर होते हैं जो मुख्यमंत्री में होते हैं, लेकिन क्योंकि वो मंत्रियों का प्रमुख है इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री कहते हैं। उसी प्रकार से जो आत्माओं का प्रमुख है उसे परमात्मा कहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में सभी जीवों में विद्यमान रहता हूँ। इसीलिए यह शरीर सुंदर दिखता है, शरीर तेजवान दिखता है, प्रकाशवान दिखता है, ज्ञानवान दिखता है, ऊर्जावान दिखता है, गतिवान दिखता है। अगर वही परमात्मा न हो तो परमात्मा के साथ साथ में आत्मा नहीं होगी, और इस आत्मा के साथ में जो हमारे शरीर को संचालित करने के लिए, प्रत्येक अंग के संचालन के लिए प्रत्येक विशेष, प्रत्येक के सबके देवता अलग अलग हैं, भागवत में इसका बहुत विशद वर्णन है, तो वो नहीं रहेंगे तो यह शरीर मिट्टी का है। इस शरीर में कुछ नहीं है, शरीर जड़ है। पंच तत्व से चित जल पावक गगन समीर से बनाया पंच तत्व का शरीर यह मिट्टी कहलाता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो लोग शरीर नहीं कहते, कोई कहते क्या कहते हैं, ये मिट्टी है, इस मिट्टी को जल्दी से हटाओ। क्यों? क्योंकि मिट्टी में शरण, मिट्टी में दुर्गंध पैदा होने लगती है। क्यों पैदा होने लगती है? क्योंकि उसमें कोई चेतना नहीं है। जिस प्रकार से आप मकान देखिए, मकान कितना सुंदर बना हो, मकान के अंदर रहने वाला अगर व्यक्ति निकल गया वहाँ से, वहाँ लाइट नहीं जल रही है, प्रकाश नहीं हो रहा है, खिड़कियाँ बंद है, वहाँ प्रकाश अंदर प्रकाश नहीं जा रहा है, अंदर हवा नहीं जा रही है, लाइट नहीं जल रही, साफ़ सुथरा सफाई नहीं हो रही, तो वह मकान क्या होता है? वह मकान
भूतों का घर हो जाता है। कितना ही सुंदर मकान हो। उसी प्रकार से यह शरीर रूपी जो मकान है, अगर इस मकान में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, देवी देवता नहीं है इसके, तो ये मकान मिट्टी का घर हो जाता है और भूतों का घर हो जाता है। इसे लोग कहते हैं मिट्टी हटाओ इसको, सड़न पैदा हो जाती है उसमें। तो जो इस तत्व को समझ लेता है, यही परमात्मा का परम गुह्य ज्ञान है। इसे भगवान गीता में कहते हैं कि यो इमं परमं गुह्यम ज्ञानम मद भक्तेषु विधास्यति समय प्रिय समय प्रिय समय प्रिय, और उसके लिए मैं न दूर हूँ और न वो मेरे लिए दूर है। भगवद गीता। आज की बात में इतनी ही। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करें, ताकि यह भगवतीय ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और आपका भी कल्याण हो और सुनने वालों का भी कल्याण हो, और मेरा ये वीडियो बनाने की जो सार्थकता है वह भी सिद्ध हो। और आप चाहें तो मेरे वीडियो मेरे गोपाल माधव दास चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर चाहें कि ऐसे ज्ञान आपको मिलते रहें, ऐसी भगवती तत्व आपको प्राप्त होता रहे, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और इस दास पर अपने आशीर्वाद का अभिसिंचन भी करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।